पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे परिवहन। क्या पढ़े थे? परिवहन एक बायो में पढ़ेंगे। बायो में जब पढ़ेंगे तो वो शरीर में परिवहन पढ़ेंगे। शरीर में ब्लड को कौन ले जाएगा, कौन लाएगा, ऑक्सीजन को कौन ले जाएगा, कौन लाएगा। यहाँ जो परिवहन पढ़ना है वो पढ़ना है कि हम लोग को कौन ले जाएंगे या हम लोग किस माध्यम से जाएंगे। तो परिवहन के मुख्यतः 3 साधन होंगे। पहला हो जाएगा स्थल। स्थल को 2 भाग में बांटेंगे, एक हो जाएगा सड़क, एक हो जाएगा रेल। दूसरा होगा जल। क्या होगा? जल, जिसमें पनिया जहाज चलेगा। और तीसरा होगा वायु। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? हम लोग पढ़ लिए हैं सड़क पढ़ लिए हैं। सड़क को 4 भागों में बांटे थे। एक था NH, एक था SS, एक था DR और एक था VR। DR मतलब डिस्ट्रिक्ट सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड, और DR मतलब रेलवे रोड। 4 भागों में बांटे थे, इसको पढ़ लिए थे ना। उसके बाद हम लोग रेलवे पढ़े। क्या पढ़े? रेलवे। तो रेलवे की शुरुआत कब हुई भारत में? जल्दी बताइए। रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 में हुई। तो जिस तरह से रेलवे की शुरुआत हुई उसी तरह से वायु सेवा की शुरुआत हुआ। तो भारत में वायु सेवा की शुरुआत कब हुई? 1911 में हुआ। कब हुआ? 1911 में भारत में क्या हो गया? वायु सेवा की शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत हो गई? वायु सेवा की शुरुआत हुई। कब हुई? 1911 में। तो रेलवे पूछेगा तो 1853 और वायु सेवा पूछेगा तो 1911। 1911 कैसे याद रहेगा? 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। पता है क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और उसमें 3 घोषणा की गई थी। पहली घोषणा, बंगाल विभाजन को क्या करो? रद्द करो। दूसरी, भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ आएगी? दिल्ली। और तीसरा, बंगाल से बिहार को क्या करो? अलग। आपको 1911 याद है तो 1911 से कोट कर लीजिए। किसको? वायु परिवहन को याद हो जाएगा। कहाँ से कहाँ चला था? इलाहाबाद से नैनी के बीच। ये दोनों, अभी तो नैनी अलग है, उत्तराखंड में है, इलाहाबाद यूपी में है, लेकिन उस समय दोनों साथ में थे। उत्तराखंड यूपी से कब अलग हुआ? 2000 में। बात हम कभी कर रहे हैं 1911 का, तो सब क्या होगा? साथ में होगा। तो कहाँ से कहाँ उड़ान भरा था? इलाहाबाद से नैनी के लिए। उसके बाद वर्ष आया 1933। कौन सा वर्ष आ गया? 1933 आ गया। 1933 में क्या किया गया? इंडियन एयरवेज की स्थापना किया गया। क्या किया गया? कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा याद है कि इंडियन एयरवेज की स्थापना कब हुआ? 1933 में हुआ। कब हुआ? 1933 में। आगे वर्ष आ गया 1953 में। क्या आ गया? 1953 में क्या किया गया? भारत की जो भी विमान कंपनियां था उसका क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या किया गया? विमान कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में बांटा गया। एक का नाम रखा गया भारतीय विमान निगम। भारतीय विमान निगम, इंडियन एयरलाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इंडियन एयरलाइंस बोलेंगे। इसका काम क्या था? भारत के अंदर, मतलब आंतरिक भारत, एक राज्य से दूसरे राज्य या एक शहर से दूसरे शहर में क्या बोलेंगे उसको? वायु सेवा प्रदान करना। दूसरा काम क्या था? सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश कौन हुआ? जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। हाँ, भारत से सटे जो भी देश है उसमें भी सेवा कौन देगा? वही देगा, भारतीय विमान निगम, इंडियन एयरलाइंस देगा। दूसरा कौन था? एयर इंडिया। दूसरा कौन था? एयर इंडिया। इसका काम था विदेशों के लिए सेवा। विदेशों के लिए सेवा मतलब जैसे यूरोपियन कंट्री हो गया, अमेरिकन कंट्री होगा, इसके लिए विमान कौन देगा? एयर इंडिया। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय केवल पूछा है कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। कार्यालय कहाँ है? काम कहाँ होता है? मुंबई। काम होता है मुंबई से। शुभंकर क्या है? महाराजा। शुभंकर क्या है? महाराजा। और लोगों की बात करें, अगर प्रतीक की बात करें तो प्रतीक है उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग में, उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग में कोणार्क चक्र। कोणार्क चक्र, कोणार्क चक्र। कोणार्क चक्र जो है इसका लोगो है, इसका प्रतीक है। किसका? एयर इंडिया का। लेकिन उड़ता हुआ हंस दिखाया गया। क्या दिखाया गया है? उड़ता हुआ हंस दिखाया गया है। तो 1953 तक हम लोग पहुंच गए। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। आगे बढ़िए। आगे वर्ष आया कब का? वर्ष आ गया 1981 का। कब का वर्ष आया? 1981 का। और इसमें क्या किया गया? वायु दूत। देखो तीसरा दो था ना, पहले 2 था। एक था भारतीय विमान निगम, दूसरा था एयर इंडिया। अब तीसरा कर दिया गया। इसका नाम क्या रखा गया? वायु दूत विमान निगम की स्थापना किया गया। लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया।
क्वेश्चन पूछेगा वायु दूत विमान निगम की स्थापना कब हुआ? 1981 में। कब हुआ? 1981 में हुआ। चलिए, उसके बाद वर्ष आया 2007। क्या आया? वर्ष 2007 आया। और क्या किया गया? ये दोनों का विलय कर दिया गया। जो भी सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी था सो क्या किया गया? विलय कर दिया गया। और नाम क्या रखा? NACAIL में गठन कर दिया गया। इसका ब्रांड नेम क्या है? एयर इंडिया। इसका ब्रांड नेम क्या है? एयर इंडिया। दुनिया इसको एयर इंडिया के नाम से ही जानती है। उसके बाद वर्ष आया 1985 का। क्या आया? 1985। और क्या किया गया? पवन हंस VVI है ना, एक खूब पूछा जाता है VVI है। पवन हंस की स्थापना कब किया गया जी? पवन हंस 1985 में किया गया। इसका कार्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसमें 43 हेलीकॉप्टर भी रहा है। कितना है? 43 हेलीकॉप्टर। फिर 1995 में क्या हुआ? 1995 में क्या हुआ? क्या चीज का प्राधिकरण? भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो 1995 में किया गया। ये था वायु परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, पूरा याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ा जाए। चलो रिपोर्ट हो गया से। हाँ, राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या है? भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मतलब इस हवाई अड्डा से आप किसी भी देश में जा सकते हैं। यहाँ से आप पकड़िए और किसी भी देश में। अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या? जो पूरा दुनिया से जुड़ा हुआ। राष्ट्रीय मतलब देश से जुड़ा। पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहला क्या है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में है। हवाई अड्डा का नाम आपको देगा और स्थान पूछेगा कि कहाँ है। दूसरा है छत्रपति, तो जानते ही हैं छत्रपति जी किसो? शिवाजी। शिवाजी कहाँ थे? महाराष्ट्र में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मुंबई हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस VVI है। बार बार पूछा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ है? तो कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में है नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद अन्ना अंतर्राष्ट्रीय। अन्ना कहाँ है? चेन्नई में, है ना। जैसे देखिए साउथ में चेन्नई में अन्ना नहीं बोलता है भाई वगैरह को, अन्ना बोलता है ना। हम लोग क्या भैया बोलते हैं, वो अन्ना बोलता है। तो अन्ना से याद रखिएगा, अन्ना कहाँ है? चेन्नई में। ये चेन्नई फिल्म देखे होंगे तो उसमें ना बोलती है जो हीरोइन है अन्ना, बाप को बोलता है ना अन्ना, भाई को। तो अन्ना चेन्नई एक्सप्रेस से याद रखिएगा। अन्ना कहाँ है? चेन्नई में। अन्ना कहाँ है? चेन्नई में। अगला है बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर कहाँ है? नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में है। सरदार पटेल कहाँ है? सरदार पटेल अहमदाबाद में है। इनकी मूर्ति भी वहीं पे है। सरदार पटेल कहाँ है? अहमदाबाद। गोपीनाथ बारडोली कहाँ है? ये गुवाहाटी में है। कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। चौधरी चरण सिंह कहाँ है? लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह कहाँ है? तो लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद देखिएगा श्री गुरु रामदास जी। श्री गुरु रामदास जी जितने भी गुरु हुए वो कहाँ हुए? अमृतसर में हुए थे। क्या रहेगा? अमृतसर। आगे देखिए त्रिवेंद्रम तो ये त्रिअनंतपुरम में। त्रिवेंद्रम कहाँ है? त्रिअनंतपुरम में है। कालीकट के बारे में जानते हैं, जहाँ वास्को डी गामा आया था। क्या बोलते हैं उसको? कोझिकोड। क्या बोलते हैं? कोझिकोड। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो कहाँ है? श्रीनगर। कहाँ है? श्रीनगर में। राजीव गांधी भी इम्पोर्टेंट है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। राजीव गांधी जी कहाँ है? हैदराबाद। कोचीन में। कोचीन कहाँ है? कोचीन में। वीर सावरकर भी इम्पोर्टेंट है। वीर सावरकर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की राजधानी है। आगे देखते हैं अगला हमारा क्या है? अगला है दावोलिम है ना। दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई। दावोलिम का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। गोवा में। कहाँ है? गोवा में है। कैंपे गोरा कहाँ है? बंगलुरु में है। मंगलुरु में है। देवी अहिल्याबाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। देवी अहिल्याबाई कहाँ है? इंदौर में। कहाँ है? इंदौर में है। उसके बाद जयपुर में है। कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर कहाँ है? कोयम्बटूर में है।
तिरुचिल्लापल्ली कहाँ है? तिरुचिरापल्ली और में। लाल बहादुर शास्त्री, ये भी इम्पोर्टेंट है। वाराणसी। ये कहाँ है? वाराणसी। वाराणसी में। यहाँ से 1 नंबर पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, 1-2 बार पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। चलिए, वायु परिवहन जो हमारा था वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? जल परिवहन, यानी बंदरगाह के बारे में। ठीक है, तो बंदरगाह कर लिया जाए आज। नहीं सर, करे आज पॉलिटी पढ़ाई